सतलोक धाम टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। बहन जी नमस्कार। नमस्कार जी सत साहिब। क्या नाम है जी आपका? जी मेरा नाम रीता धीमान है। मैं हिमाचल प्रदेश शिमला की रहने वाली हूँ। आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कब ली? जी संत रामपाल जी महाराज से हमने 2015 में नाम दीक्षा ली। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? जी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले हम अन्य देवी देवताओं की भक्ति करते थे। माता दुर्गा जी की भक्ति करती थी मैं, और भगवान शिव की भक्ति करती थी। विष्णु भगवान जी की मैं उपासक थी, और बहुत ही दृढ़ता से और बहुत ही कर्मठता से मैं भक्ति करती आई। बचपन से ही करते आ रहे थे हम इसकी भक्ति। फिर उसके बाद मैंने 9 नवरात्रि के व्रत लेना शुरू कर दिया, और 2-3 साल तक लगातार मैंने 9 नवरात्रि के व्रत लिए, और पूजा उपासना की, मंदिरों में जाना, और वहाँ पर भंडारे में बहुत सेवा करना, और वहाँ पे बैठ करके भक्ति करना, पूजा करना, सुबह जल्दी उठ करके, ये सब मैं करती थी। जब शिवरात्रि होती थी तो मैं भगवान शिव की भक्ति 1 हफ्ता पहले से ही करने लग जाती थी शिवरात्रि तक की, और बहुत ही दृढ़ता से मैं भक्ति करती थी। बहन जी आपने बताया कि हिंदू धर्म में सभी प्रचलित पूजाएं आप करते थे, देवी देवताओं की पूजा करते थे, व्रत उपवास भी रखते थे। नवरात्र के जो व्रत होते हैं 9 दिन के, वो भी आपने किए हैं। तो बहन जी हम आपसे जानना चाहते हैं कि जो साधनाएं आपने की, उन साधनाओं को करने से आपको क्या विशेष लाभ मिले? जी साधनाएं बहुत की, बड़ी दृढ़ता से की, लेकिन इस तरह का हमें कोई ख़ास लाभ नहीं हुआ। बस जिस तरह की जो भी हमारी कुछ भी तो छोटी मोटी कले क्लेश परिवार की समस्या थी, वो ज्यों की त्यों ही थी। उसमें कोई इतना खास हमें लाभ नहीं हुआ। बहन जी आपने बताया कि आपको कोई विशेष लाभ नहीं मिला, तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि जब साधनाएं आप पहले कर रहे थे उनसे आपको कोई लाभ नहीं मिला, तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में क्यों आए? जी हमें जब देखा कि परिवार की जो भी कले क्लेश है, जो भी समस्याएं हैं, वो ज्यों की त्यों थी, तो हमें भी परमात्मा की चाह थी कि ये हम इतनी साधनाएं करते हैं, इतनी भक्ति उपासना करते हैं, फिर भी ये सब इतना ज्यों का त्यों है क्यों? आखिर परमात्मा कहाँ होंगे? कौन हमें जो हमें हमारी समस्याओं को दूर करेगा? तो इसके बाद मेरे पिताजी ने जो है सबसे पहले नाम दीक्षा ली परमात्मा से, संत रामपाल जी महाराज से। तो मैं यहाँ पहले नहीं रहती थी, हम लोग पहले पौंटा साहिब में रहते थे, तो वहाँ मैं एक स्कूल में टीचर थी। तो यही भक्ति साधना में करती थी। तो मेरे पिताजी ने जब पहली बार नाम दीक्षा ली, तो उन्होंने मुझे फ़ोन पर बताया, मुझे फ़ोन किया कि बेटा ऐसा है कि हमने गुरुजी से बरवाला में संत रामपाल जी महाराज से अब नाम दीक्षा ले ली है, और उनकी एक पुस्तक है ज्ञान गंगा है, और उसमें हमने ये पढ़ा जो उन्होंने बताया। तो कहते ऐसा है कि ये जो है, जो तुम साधना कर रहे हो, ये आनुपासना है, इससे पूर्ण मोक्ष नहीं है। तो उसके बाद फिर उन्होंने हमें बताया, तो हमें लगा कि सच में पूर्ण परमात्मा कोई और है, तो हमें लेना चाहिए, नाम दीक्षा लेना चाहिए। तो फिर मैंने जो है गुरु जी का सत्संग सुना। जब मैं अपने पिताजी के घर आई, तो हमें बहुत अच्छा लगा, एक नई नई बातें सुनने को मिली, तो हमने नाम दीक्षा उनसे फिर लेने का निर्णय किया। जी बहन जी आपने बताया कि पहले जो साधनाएं आपने की उनको करने से आपको कोई लाभ नहीं मिला, तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि जब आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली और उनके द्वारा दी गई साधना आपने की, तो बहन जी उस साधना को करने से आपको क्या लाभ मिले? जी हाँ, उस भक्ति को करने से मुझे बहुत बड़ा लाभ मिला। आज से 11 महीने पहले मेरी डिलीवरी हुई। तो डिलीवरी के लास्ट मंथ में जो है, लास्ट 9th मंथ में शुगर लेवल मेरा एकदम से बहुत ज़्यादा चढ़ गया। तो पहले तो हमें शुरुआत में पता नहीं चला, लेकिन अचानक जब हमने घर पे शुगर टेस्ट किया तो शुगर लेवल बहुत ज़्यादा था। तो हम तुरंत डॉक्टर के पास चले गए। तो डॉक्टर ने कहा कि वाकई में आपकी शुगर तो बहुत ज़्यादा है। तो जितने में डॉक्टर ने चेकअप किया, 2-3 दिन लगाए, तो उतने में बच्चे की जो धड़कन थी वो पेट में समाप्त हो गई। तो मुझे रेफ़र कर दिया गया दूसरे हॉस्पिटल में। जब वहाँ पर चेकअप किया तो उन्होंने कह दिया कि बच्चे की धड़कन नहीं है और आपका बच्चा पेट में डेड है।
तो मेरी खुद की कंडीशन इतनी ख़राब हो गई थी कि मेरे हाथ पैर में सूजन हो गई थी, फेस बिल्कुल काला पड़ गया था और नीले हो गए थे हाथ पैर। तो उन्होंने कहा कि इनका बचना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, हम इनकी कैसे डिलीवरी करेंगे, और ये शुगर लेवल इतना ज़्यादा है कि इनका जख्म नहीं जुड़ पाएंगे और ना इनकी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती। तो मेरे परिवार वाले बहुत ज़्यादा घबरा गए ये सुन करके। तो हमने गुरुजी परमात्मा जी को प्रार्थना लगाई, संत रामपाल जी महाराज को हमने प्रार्थना लगाई। फिर संत रामपाल जी महाराज जी का, परमात्मा जी का आदेश मिला कि आप चिंता मत करो और भक्ति करो, सब ठीक हो जाएगा। तो उन्होंने, जब डॉक्टर ने मेरा ऑपरेशन किया, तो मुझे ऑपरेशन के दौरान बिल्कुल भी किसी भी तरह की कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई और बहुत अच्छे से मेरा ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा और ज़ख्म भी बहुत अच्छे से जुड़ गए, टाँके जुड़ गए बहुत अच्छे से। और शुगर भी मतलब हमने भक्ति की, परमात्मा की, तो जड़ से ख़त्म हो गई शुगर भी मुझे हॉस्पिटल से छुट्टी होने से पहले ही, और आज तक मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। बहन जी, आपको और क्या लाभ मिले संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद? जी, उसके बाद मुझे एक लाभ और हुआ कि नाम लेने से पहले जो मेरे भगत जी हैं वो उनका झुकाव कुछ ज़्यादातर संसार की तरफ था, अपने दोस्तों के साथ ही बहुत ज़्यादा बिजी रहते थे। तो उन्होंने कुछ गलत आदतें सिखा दी, तो नशे करने लगे, 2-3 नशे करने लगे, तो ड्रिंक भी करने लगे। तो मुझे इस बात की बड़ी टेंशन हुई, मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में रहती थी। तो हमने फिर नाम दीक्षा, मेरे पिताजी ने फिर कहा कि आप नाम दीक्षा लो तो ये सारी समस्याएं अपने आप सब ठीक हो जाएंगी। तो मैंने अपने पति से कहा कि आप हम नाम दीक्षा लेंगे तो सब ठीक हो जाएगी हमारी घर की समस्याएं। तो उन्होंने भी एकदम से ही हाँ कह दिया और बिना किसी आनाकानी के उन्होंने नाम दीक्षा ले ली। और संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से उनके नशा भी छूट गया और सारी बुरी आदतें भी समाप्त हो गई हैं। और फिर उसके बाद हमारी एक नई शॉप भी खुली, जिस पे फास्ट फूड की नई शॉप खुली है, और उस पे बहुत अच्छा गुरुजी के कृपा से बहुत ही अच्छा काम चल रहा है वहाँ पे, और आर्थिक स्थिति सही हो गई है। बहन जी, आपने बताया कि आपने एचपी यूनिवर्सिटी से एमफिल की है, आप एक पढ़े लिखे इंसान हैं। हम आपसे जानना चाहते हैं कि केवल किसी संत के आशीर्वाद से या केवल मंत्रों के जाप से, आपने बताया कि आपकी शुगर की बीमारी ठीक हो गई, आपका ऑपरेशन ठीक हो गया, और जब हम संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से मिलते हैं तो वो भी बताते हैं कि उनको कैंसर जैसी भयानक बीमारी भी थी, उनकी वो बीमारी संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से, उनके द्वारा दी गई भक्ति से ठीक हो गई। तो क्या आज आप इस बात को मानते हैं कि जो आज का जो पढ़ा लिखा इंसान है वो इस बात को मान पाएगा, समझेगा, क्या इस बात को एक्सेप्ट कर पाएगा कि संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से या उनके द्वारा दी गई भक्ति से कैंसर जैसी भयानक बीमारी ठीक हो रही है? देखिए, मैं खुद भी एक पढ़ी लिखी इंसान हूँ, इतना जल्दी तो हमें भी विश्वास नहीं हुआ। लेकिन जब मैंने देखा कि मेरी जान को खतरा था और मैं बच गई, गुरुजी की, संत रामपाल जी महाराज की कृपा से मेरा शुगर भी ठीक हो गया और मैं आज तक स्वस्थ हूँ। तो मैं ही सबसे बड़ा एग्जाम्पल हूँ सबके सामने कि उस वक्त डॉक्टर ने जब ये कह दिया था, डॉक्टर ने भी मना कर दिया कि ऑपरेशन सक्सेसफुल शायद ही हो सकता है, क्या पता ना हो पाए। लेकिन जब ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ तो वो भी हैरान हो गए। और मैं ये सबसे यही कहना चाहूँगी कि जब मेरी भी इतनी बड़ी बीमारी ठीक हो गई तो ये मंत्र जाप से ये चीज़ें ठीक हो जाती है। और अगर किसी को यकीन नहीं है तो आप गुरु जी से, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लो, तो उसके बाद आपको सारा ज्ञान हो जाएगा कि मंत्र जाप से कितनी कितनी बड़ी समस्याएं ठीक हो जाती। बहन जी, एक और चीज़ हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने बताया कि पहले आप देव देवताओं की पूजा करते थे, आपने नवरात्रों के व्रत भी किए कई सालों तक। तो संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में ये कहा जाता है कि वो देव देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं, व्रत उपवास करने से मना करते हैं। क्या कारण है? क्या संत रामपाल जी महाराज हिंदू विरोधी है? क्या वो सच में देव देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं? आखिर क्या कहते हैं वो, या इसके पीछे क्या कारण है? क्या वास्तव में संत रामपाल जी महाराज जी मना करते हैं या भक्ति छुड़वाते हैं? संत रामपाल जी महाराज जी जो है वो बस देव देवताओं की भक्ति नहीं छुड़वा रहे हैं, वो भक्ति का सही मार्ग बता रहे हैं। और व्रत उपवास, ये तो गीता में कहीं लिखा ही नहीं कि व्रत उपवास करने से कोई परमात्मा मिलते हैं, इससे कोई लाभ होते हैं। ये बिल्कुल गलत है इस तरह से। और गुरु जी ये कहते हैं, संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि अगर आप मेरी भी ना भी मानो और गीता और ग्रंथों को देखो, उनको खोल के देखो, उसके अनुसार भक्ति करो आप, उसमें ही ये सब बताया है कि जो है भक्ति का मार्ग कोई और है जो संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं, उसके द्वारा मोक्ष होगा। इन अनुपासना के द्वारा या शास्त्र विद साधना के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है। बहन जी, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं?
तो हम भगत समाज से यही विनम्र निवेदन करना चाहेंगे कि जो आन उपासना हम भी पहले बहुत करते थे देवी देवताओं की, हमें भी कोई लाभ नहीं हुआ और ना ही कोई इससे कोई खास फायदा हुआ है। तो हमने गुरुजी से जब से खुद भी नाम दीक्षा ली है तो तभी हमें सारे लाभ भी हुए हैं और यही सच्चा मार्ग है भक्ति का। तो आए लोग जो है परमात्मा की भक्ति, परमात्मा की शरण में आए समाज से हम यही विनम्र निवेदन करेंगे कि वो परमात्मा की शरण में आकर के गुरुजी से नाम दीक्षा लें और अपना जीवन सफल बनाएं। यही मेरी प्रार्थना है। जी धन्यवाद। जी सत साहेब।